Hello students, today we will discuss rest of the part of chapter 1, that is India, population, density, growth and composition. In our previous lecture we already discussed and covered about population, density and growth, regional variations in growth also. We have covered all these topics. Today we will discuss our last part of this chapter, that is population composition. So what is population composition? क्या है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में क्या आती हैं? इसमें हम एज एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में स्टडी करते हैं, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों की स्टडी हम एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में करते हैं. ट्राइब्स के बारे में, कौन सा जो ट्राइबल पीपल्स है कहाँ पे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इन सब के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लोगों के रिलीजन के बारे में, उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, वो मैरिड है या अनमैरिड है, लिटरेसी के बारे में, वहाँ पे कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने जो है इलिटरेट पीपल्स हैं, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्या सेकेंडरी में इन्वॉल्व है, टर्शरी में है या क्वाटनरी में है. So there are lots of things which we have to study in population composition. So let's start. First of all we will do rural and urban composition. Okay, rural and urban composition क्या है? As the name suggests, rural means rural area में रहने वाले लोग, and urban means urban area यानी city में रहने वाले लोग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूरल की बात करते हैं. तो जो रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन है, एक्चुअली इट्स अ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारी सोसाइटी की और इकोनॉमी के बारे में जो हमारी जो बातें हैं वो रूरल और अर्बन कॉम्पोजिशन में आपको पता चल जाएंगी. लाइक रूरल एरिया में लोग कैसे रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अर्बन एरिया में लोग कैसे रहते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पे लोग वो किस तरह से एक दूसरे से अटैच है, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैसी हैं. मीन्स all these we study in rural urban composition. So if we will talk about the rural population, तो according to 2011 census total population of villages हमारी कितनी है? 68.8%. ओके, टोटल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी जो विलेज पॉपुलेशन है इंडिया की वो 68.8% है. ठीक है, अब इनमें अगर हम स्टेट वाइज वेरिएशन की बात करें तो जो बिहार एंड सिक्किम है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है. ओके, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? बिहार में मिलती है, सिक्किम में मिलती है, एंड ऑल्सो हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में भी रूरल पॉपुलेशन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है. बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम. ठीक है, अब सबसे लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? किन स्टेट्स में जो है विलेज में लोग कम रहते हैं? गोवा एंड महाराष्ट्र. गोवा और महाराष्ट्र दोनों में ही रूरल पॉपुलेशन काफ़ी कम है, बिकॉज ये जो है अर्बन एरिया है, यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है. दैट्स वाई गोवा और महाराष्ट्र में जो रूरल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ विलेजेस की. देन साइज ऑफ विलेज जो है वो वेरी करता है. मीन्स कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जिन एरिया में, जिन स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, नो डाउट वहाँ पे अर्बन या रूरल दोनों ही एरियाज़ में भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो मीन्स वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा होंगे. दैट्स वाई वहाँ का साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. लाइक केरला और महाराष्ट्र है, ठीक है, या पंजाब हरियाणा है, यूपी है, इन एरियाज़ में क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. दैट्स वाई यहाँ पे अगर 17,000 पर्सन अगर किसी एरिया में रहते हैं तो उसको हम विलेज जो है विलेज का नेम दिया जाता है. मीन्स वो विलेज पॉपुलेशन के नेम से कॉल की जाती है. बट
इफ़ वी विल टॉक अबाउट हिली स्टेट्स लाइक आपका जो असम है, सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं, या जो हमारे हिली स्टेट हैं लाइक हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, या जो हमारे नॉन इरिगेटेड एरियाज़ हैं लाइक राजस्थान है, या फ्लड प्रोन एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन कम है इट मीन्स वहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों की साइज़ ऑफ पॉपुलेशन भी कम होगी। तो वहाँ पे विलेज हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे 200 से लेस देन अगर पीपल कहीं पे रहते हैं तो उसको हम विलेज का नेम देते हैं। मीन्स क्या हुआ, साइज ऑफ विलेज वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे विलेज की साइज ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे साइज ऑफ विलेज का पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक जस्ट हमने एक डाटा ही किया है। 1 मार्क के यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं रूरल अर्बन पैराग्राफ से। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, विलेज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 68.8%। हाइयर रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में है एंड सिक्किम में है, और लोवेस्ट कहाँ पे है, गोवा एंड महाराष्ट्र। ओके, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। सो अर्बन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है ना वो क्या है, एक्सेलरेटेड होती जा रही है, बढ़ती जाती है। वाई, ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उतनी ही अर्बन एरिया की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा हेल्थ फैसिलिटी में, सैनिटेशन फैसिलिटी में, अदर जो फैसिलिटीज़ हैं जो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट होगा उतना ही अर्बन एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉपुलेशन ज़्यादा कैसे होगी, देखिए अगर सिटी के अंदर फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे कंपनीज़ अगर ज़्यादा हैं तो नो डाउट वहाँ पे लोगों को वर्क भी मिलेगा, और वर्क मिलेगा दैट्स वाई विलेज एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आएंगे, और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर अर्बन एरिया में आपको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिलती है, आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, आपको वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर मिल रही हैं, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, आपको हर टाइप की फैसिलिटी मिलती है, नो डाउट आप विलेज एरिया को लीव करके आप अर्बन एरिया की साइड मूव करोगे ही ना। तो दैट्स वाई अर्बन एरिया की जो ग्रोथ रेट है वो डे बाय डे एक्सेलरेट होती है, बढ़ती जाती है। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और जो यूटीज़ हैं, मोस्टली हर स्टेट और यूटीज़ की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। और इसका इफ़ेक्ट क्या है, ये क्या चीज़ डिनोट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़। देखिए कोई पर्सन किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में क्यों जाएगा, बिकॉज देर आर सम पुल फैक्टर्स, वहाँ पे कुछ पुल फैक्टर हैं जो उसको अपनी साइड पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो अर्बन एरिया में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर हैं, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट है तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, लाइक जितने भी मेन रोड्स हैं, रेलवे रोड्स हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। लाइक हमारा जो कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई, उसके बाद जितने भी हमारे नासिक, पुणे, महाराष्ट्र, ये जितने भी मेन जो सिटीज़ हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो ही जाती है। और जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोन एरिया है, जिन एरियाज़ में या जिन स्टेट में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, लाइक हमारा गंगा प्लेन एरिया है, तेलंगाना वाला एरिया है, या कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पर जो है कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लाइक हमारी जो नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान है, या रिमोट हिली एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, कुछ फ्लड प्रोन एरियाज़ भी हैं जहाँ पे फ्लड बार बार आती रहती हैं। तो ऐसे एरिया में क्या है, लो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन आपको मिलेगा, वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन कम मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। लाइक वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिलती, दैट्स वाई वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। हिली एरियाज़ है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, फ्लड प्रोन एरिया, ट्राइबल एरिया, सो ऑल दीज स्टेट्स और एरियाज़ हैव लो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे नगरीकरण, अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम है।
ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। नाउ अब ये सिर्फ हमने सिर्फ वेरिएशंस की बात की। नाउ वी विल डिस्कस लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन क्या है? मीन्स इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस की। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, क्या फैमिली है, क्या उसकी हिस्ट्री है, वो सब चीज़ें। सो अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर हुए हैं गैरिसन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैरिसन क्या है, उन्होंने एक सर्वे किया था 1903 से लेके 1928 के बीच में। तो उस टाइम पे क्या था, ये जो सर्वे हुआ था, इसमें उन्होंने 1903 से 1928 के बीच जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। और उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आई, according to him there were 179 languages and 544 dialects at that time. Can you imagine? उस टाइम पे भी 179 लैंग्वेजेस होती थी और 544 डायलेक्ट्स होते थे। एंड इफ़ वी विल टॉक अबाउट आवर मॉडर्न इंडिया, तो वहाँ पे तो लैंग्वेजेस की काउंटिंग ही पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ लैंग्वेजेस को जो है रिकॉर्ड किया है, उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में जो है उनको रखा है। एंड देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड अ नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हर एक लैंग्वेज को जो है कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का जो है स्टेटस दिया गया है। इन 22 लैंग्वेजेस में हमारे सारे काम होते हैं। मीन्स लाइक आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, जितने भी हमारे जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, वो इन 22 लैंग्वेजेस में हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो हिंदी लैंग्वेज के स्पीकर्स की आती है। और जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है, स्मॉलेस्ट ग्रुप में कश्मीरी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज आती है। ये 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर दैट हमारी आती है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लैंग्वेजेस देर आर 4 लैंग्वेज फैमिली। ओके, ठीक है, इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज फैमिलीज हैं। हेयर आर आई एम जस्ट गिविंग द नेम ऑफ दोज 4 फैमिलीज एंड वी विल डिस्कस these 4 families in our next video, just after this video. Okay, so what are those families? First हमारी ऑस्ट्रिक फैमिली आती है, सेकेंड द्रविडियन फैमिली आती है, थर्ड इज सिनो तिब्बतियन फैमिली, और फोर्थ जो है हमारी यूरोपियन फैमिली आती है, जिसको हम आर्यन फैमिली भी बोलती है। ठीक है, ये 4 हमारी लैंग्वेज फैमिली है। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 3 और अकॉर्डिंग टू 5, बहुत टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो स्टार्टिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन का मीनिंग समझा के हम डायरेक्ट इन फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे या राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। इस वीडियो के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी जो इनकी एक्सप्लेनेशन हमने करनी है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।